एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो एक किसान था। एक दिन वह बुद्ध के दर्शन करने आया। हम सभी की तरह उसके भी जीवन में कई समस्या थी और उसने सोचा कि बुद्ध उसकी समस्याओं को हल करने में उसकी मदद कर सकते हैं। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मुझे कुछ बड़ी समस्याएं हैं और मुझे पता है कि केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसने कहा, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती पसंद है, लेकिन कभी कभी पर्याप्त बारिश नहीं होती है, तब मेरी फसलें खराब हो जाती हैं और कभी कभी बहुत अधिक बारिश हो जाती है, इसलिए मेरी पैदावार वह नहीं होती जो मैं चाहता हूँ। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उस आदमी की बातें सुनी और वो आदमी कहता रहा, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी अच्छी है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है और कभी कभी मैं उससे थक जाता हूँ। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। मेरा एक बेटा है, कभी कभी वो मुझे पर्याप्त सम्मान नहीं देता है और कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानता। उसने बुद्ध से कहा कि वो अपनी पत्नी पर पागल था क्योंकि उसने अपने बेटे को उसके ऊपर समर्थन दिया था। उस आदमी ने कहा, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए और उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। और उसने कहा, मैं अपने पड़ोसियों से भी थक गया हूँ जो सिर्फ मेरे बारे में ही वार्तालाप करते रहते हैं और मेरे बारे में अफवाहें फैलाते रहते हैं। उसने बुद्ध से कहा कि बहुत से लोगों पर मेरा पैसा उधार है और मुझे उनसे वसूल करने में मुश्किल हो रही है और मैंने भी कुछ अन्य उधारदाताओं और लेनदारों से पैसा उधार में लिया है। अपनी समस्याओं की एक लंबी सूची की व्याख्या करने के बाद वो अंत में शांत हुआ और बुद्ध के उन शब्दों के कहने की प्रतीक्षा करने लगा जो उसके सभी समस्याओं को ठीक कर देंगे। इसके बजाय बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। आपका क्या मतलब है? उस किसान ने कहा। वो आश्चर्यचकित था, वह आग बबूला हो गया। मैंने सोचा था कि आप एक महान शिक्षक हैं। वह चिल्लाया, मैंने सोचा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो फिर आपकी शिक्षा क्या अच्छी है, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक कहा, देखो मेरे मित्र, हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं। वास्तव में हम सभी को 83 समस्याएं हैं, हम में से हर एक को, और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप उनमें से एक पर भी वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं तो शायद आप इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक को ठीक करेंगे तो दूसरा सामने आ जाएगा, और अगर आप किसी और को सुलझाओगे तो कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप कुछ समस्याओं को ठीक कर सकते हैं जो आपके नियंत्रण में हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे मृत्यु, बीमारी, लोगों की गपशप, बारिश आदि। आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यदि आप 84वीं समस्या को हल कर सकते हैं तो पहले 83 अपने आप हल हो जाएंगे। 84वां कुंजी है, कृपया मेरी 84वीं समस्या का समाधान करें, उस व्यक्ति ने कहा। सबसे पहले हमें आपकी 84वीं समस्या की पहचान करनी होगी, बुद्ध ने कहा। मेरी 84वीं समस्या क्या है? उस आदमी ने उत्सुकता से पूछा। बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या है, आप कोई समस्या नहीं चाहते हैं, और यही आपके दुख का मूल कारण है। आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में ये 83 समस्याएं आएं, जो संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती हैं, आप इससे बच नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में 83 समस्याएं ना आने की उस इच्छा को छोड़ सकते हो, तब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। बस उस उम्मीद को छोड़ो और जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो आता है। यही एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनने के बाद वो व्यक्ति समझ गया कि जीवन कभी वैसा नहीं होने वाला है जैसा हम चाहते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करना चाहिए और खुशी और संतोष से भरा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।
अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम सभी के जीवन में ये 83 समस्याएं हैं और यह हमारे पास हमेशा रहेंगे। चीजें हमेशा उस तरह से काम नहीं करती जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी लोग हमारी इच्छा के अनुसार काम करने से मना कर देते हैं। लोग अक्सर विचारहीन और निर्दयी होते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं और इसलिए समस्याएं प्रकट होती हैं। जब हम यह मानने से इनकार करते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं, तब अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम कहानी के उस किसान की तरह हो जाते हैं, निराश और असंतुष्ट। और फिर 83 समस्याएं होने के बजाय हम 84 के साथ समाप्त होते हैं। हमें जीवन को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वो आता है। हमें समस्या को ठीक करने की जरूरत है अगर यह हमारे नियंत्रण में है, और अगर यह हमारे नियंत्रण से बाहर है तो हमें इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम परेशानियों से भरे जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जीवन की कठिनाइयों पर तनावग्रस्त हों, तो अपने आप को 84वीं समस्या की याद दिलाएं और अन्य 83 समस्याओं को हल करने के बजाय इसे हल करने का प्रयास करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।